अब आइए 4 नंबर में आपका है, 4 नंबर बोल रहा है x बराबर 40, x बराबर 40 तथा y बराबर आपको 4/t है, y बराबर 4/t है, y बराबर 4/t, ठीक, y बराबर 4/t है। अब आइए दोनों t के रूप में है तो x बराबर 40, x बराबर 40, तो इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये आपको हो जाएगा dx/dt, 4 dt/dt। तो इसका t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो ये 4 × 1 बराबर कितना 4। अब उसी टाइप से पुनः y बराबर आपको क्या है 4/t है। अब आइए इसको भी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, इसी को क्या लिखोगे 4 × t पावर -1, ठीक। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dt, 4 कांस्टेंट है बाहर, डिफ्रेंशिएशन t पावर -1 का ये हो जाएगा 4 × -1 t पावर -1 किस पे x पावर n का फार्मूला, तो ये हो जाएगा आपको -4 × t पावर -2 बराबर हो जाएगा -4/t²। अब आइए इसको क्या करेंगे dy/dx निकालनी है, तब dy/dx बराबर हो जाएगा आपको dy/dt /dx/dt है। अब देखिए dy/dt कितना -4/t² और डिवाइडेड बाय dx/dt आपका 4 है, तो हम 4 रखें, 4 कैंसिल, इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/t²। अब आइए 5 नंबर में, 5 नंबर आपको है x बराबर cos थीटा -cos 2 थीटा। 5 नंबर में आपको दिया है x बराबर cos थीटा -cos 2 थीटा, ये आपको दिया हुआ है। अब इसी को हमको क्या करना तथा y बराबर sin थीटा -sin 2 थीटा, sin थीटा -sin 2 थीटा। अब dy/dx निकालना था, x किसके रूप में थीटा के रूप में, y भी किसके रूप में थीटा के रूप में, तो x और y दोनों को किसके रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तब आइए पहले x का कर लेते हैं, तो x बराबर कितना cos थीटा -cos 2 थीटा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा dx/d बराबर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन किसका cos थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस डिफ्रेंशिएशन cos 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में। अब आइए cos थीटा का आपका क्या होता है -sin थीटा, और cos 2 थीटा है तो cos का कितना माइनस, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जो थीटा का मल्टीपल कितना एंगल है 2 है, तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin 2 थीटा, ठीक। ये चीज़ आपका क्या निकला dx/d थीटा निकला। अब इसी टाइप से हम क्या करेंगे y को कर लेंगे, y बराबर कितना है sin थीटा -sin 2 थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा के रूप में फंक्शन है, तो dy/d थीटा बराबर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन sin थीटा का माइनस डिफ्रेंशिएशन sin 2 थीटा का। अब देखिए sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा, यहाँ भी sin का cos होगा, लेकिन थीटा का मल्टीपल कितना है 2, तो 2 से क्या होगा गुना होगा 2 cos 2 थीटा, ये चीज़ हो गया। अब आइए dx/d
डी थीटा। इसी को आप क्या लिखोगे, 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। ये क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा आपका क्या है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका 5 नंबर हो गया। अब आइए 6 नंबर। 6 नंबर में आपको क्या है, x बराबर दिया हुआ है। 6 नंबर में आपको दिया हुआ है x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमको दिया हुआ है। और y बराबर दिया हुआ साइन थीटा तथा y बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमको दिया हुआ है। हमको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करनी है। यहाँ x थीटा के रूप में है तो पहले थीटा के रूप में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, y को भी थीटा के रूप में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे फार्मूला लगा के। तब आइए x बराबर कितना है, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, जैसे ही थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो डी एक्स बाय डी थीटा बराबर, ये क्या है, कांस्टेंट है बाहर, थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, माइनस डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा का। अब आइए थीटा का कितना हो जाएगा, 1, थीटा के ही रिस्पेक्ट में 1, और साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लिए। उसी तरह पुनः y बराबर हमको दिया हुआ है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका डी y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा बराबर, ए कांस्टेंट बाहर होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा a इंटू कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, बराबर हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। अब हमको निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। ये हो जाएगा डी वाई डी थीटा, आप कितना निकाले, माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का भी फार्मूला आप सब मल्टीपल एंगल से आप जानते हैं, और साइन थीटा का भी सब मल्टीपल एंगल से जानते हैं। क्या होता है, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा आपका बच क्या गया, माइनस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2, ये मेरा बच गया। और कॉस बाय साइन क्या होगा, माइनस 10 थीटा बाई 2।
अब आइए 7 नंबर आपका इम्पोर्टेंट है और सवाल भी थोड़ा बड़ा है। देखिए 7 नंबर में आपको दिया हुआ है, 7 नंबर में आपको दिया हुआ है x बराबर, दिया है x बराबर साइन क्यू टी डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस 2t तथा y बराबर आपको है कॉस क्यू टी, y बराबर कॉस क्यू टी डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस 2t। अब हमको dy बाय डी एक्स ज्ञात करनी है। तो ये जो ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, x किस रूप में फंक्शन है, t के रूप में, y भी किसके रूप में, t के रूप में। तो दोनों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तब आइए x बराबर क्या है, साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस 2t। तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के। तो ये आपका हो जाएगा dx बाय dt बराबर डिफ्रेंशिएशन साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस 2t। ये आपका किस पे, u बाय v के फार्मूला पे। तो u का डिफ्रेंशिएशन गुना v माइनस u गुना v का डिफ्रेंशिएशन। अब आपका u बाय v के रूप में है, तो ये हो जाएगा dx बाय dt डिफ्रेंशिएशन साइन क्यू टी का इंटू रूट अंडर कॉस 2t माइनस u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन साइन क्यूब टी इंटू डिफ्रेंशिएशन रूट अंडर कॉस 2t का डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री पे पावर है, तो सबसे पहले हम पावर का डिफ्रेंशिएशन करें, x पावर n का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो 3 इंटू 3 माइनस 1 की जगह क्या होगा, 2 होगा। तो 3 साइन स्क्वायर t 5.2 में भी आपको बता चुके हैं। ये हो जाएगा आपको 3 साइन स्क्वायर t, ये लिख दिए। लेकिन पावर है किस पे, साइन टी पे। तो फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन टी का इंटू रूट अंडर कॉस 2t माइनस साइन क्यूब टी। अब देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है, रूट, उसके बाद कॉस। तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यहाँ पे 1/2 रूट कॉस 2t और फिर से डिफ्रेंशिएशन किसका, जो रूट के अंदर है 2 कॉस t का। ये आपका हो गया। अब देखिए डिवाइडेड बाय रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेगा, कॉस 2t हो जाएगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होगा। तो ये हो जाएगा आपको 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू रूट अंडर कॉस 2t। अब आइए माइनस, और कॉस का क्या होगा माइनस साइन। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2t का गुणांक कितना 2, तो 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब टी इंटू साइन क्यूब टी इंटू डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर कॉस 2t इंटू 2 साइन 2t कैंसिल हो जाएगा।
cos 2t। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, रूट और कॉस एक दूसरे को कैंसिल करेगा, रूट और कॉस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना होगा, रूट कॉस 2t हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और ये रूट जो एलसीएम हुआ इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, cos 2t। 3 sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t। यहाँ पे आपको हो जाएगा साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। अब आइए, डिवाइडेड बाय cos 2t। अब देखो अंश का ये हर है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसको जब आप नीचे लोगे, यहाँ cos 2t को साइन के रूप में जब तोड़ते हैं तो आपको क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के रूप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। तो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2 थीटा का आपका होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया, डिवाइडेड बाय cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, साइन पावर 4 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 साइन पावर 4t इंटू कॉस टी। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन पावर 4t इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाय cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t। अब देखिए ये तो सेम रह जाएगा, ये हो गया आपको 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस 2 में 6 गया, क्या हो जाएगा, 4 साइन पावर 4t इंटू कॉस टी। अब आइए, अब यहाँ पे क्या है, देखिए साइन स्क्वायर कॉमन है, कॉस टी कॉमन है, लेकिन आपको दिक्कत क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखो जैसे ही साइन टी कॉमन लेते हो कॉस टी कॉमन लेते हो तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू हो जाएगा, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो ये आप क्या करोगे, साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपको 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t इंटू रूट अंडर cos 2t। अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है, तो इसको लिखेंगे साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन 3 थीटा, 3 थीटा मीन्स 3t।
तो ये हो जाएगा आपको cos 2t, नीचे जो है सेम उतारते जाएंगे cos 2t। ये आपका क्या निकला, dx/dt आपको निकला। अब आपको dy/dt निकालना है, dy/dt निकालनी है। वो निकालने के लिए आइए पुनः y बराबर आपको कितना दिया हुआ है, cos qt/√cos 2t। y बराबर है आपको cos qt/√cos 2t। ये भी किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में आपका डिफ्रेंशिएट होगा, t के रिस्पेक्ट में। जब t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आपका क्या हो जाएगा, dy/dt। डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपको cos qt/√cos 2t। अब देखिए ये किस पे, u/v पे, तो u का डिफ्रेंशिएशन गुना v और माइनस u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन। तो आप जब लगाओगे तो डिफ्रेंशिएशन किसका, cos qt का इंटू √cos 2t माइनस u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन cos qt इंटू डिफ्रेंशिएशन √cos 2t का। जब डिफ्रेंशिएशन के रूप में लिख लिए और डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर मीन्स √cos 2t का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी क्या दिख रहा है, cos पे पावर 3, तो चेन रूल से हम पहले सबसे पहले पावर को जो है उसका करेंगे। तो 3 है तो x पावर n, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 3 cos स्क्वायर t हो जाएगा। तो ये आपको हो गया। स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो आपको cos dt होगा। ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, डिफ्रेंशिएशन किस पे पावर था, cos पे, तो उसको फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटू √100 जो है वही हम लिख दिए cos 2t माइनस cos qt इंटू सबसे पहले क्या दिखेगा, रूट, उसके बाद क्या, cos 2t, तो रूट का क्या होता है 1/2√x, तो यहाँ क्या है cos है, जो रे है 1/2√cos 2t इंटू डिफ्रेंशिएशन cos 2t का। अब आइए जब इतना हम कर दिए तो अब cos का डिफ्रेंशिएशन यहाँ क्या होगा, माइनस साइन, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होगा। ये माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू √cos 2t। अब देखिए यहाँ cos 2t का, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो cos qt डिवाइडेड बाय 2 इंटू √cos 2t इंटू ये t का गुणा कितना 2, तो डिफ्रेंशिएशन में गुणा होता है, इंटीग्रेशन में भाग होगा, तो ये हो जाएगा 2 sin 2t, देखिए 2 कैंसिल डिवाइडेड बाय cos 2t। अब हमको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम जब लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम जैसे ही आप लीजिएगा
तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉस 2t एलसीएम होगा। रूट अंडर कॉस 2t एलसीएम हुआ। तो एलसीएम होगा तो क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको -3 cos स्क्वायर टी साइन टी इंटू कॉस 2t। यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस क्यू टी इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाय कॉस 2t। अब देखिए अंश का हर कहाँ आ जाएगा, हर में आ जाएगा, अंश का हर में। यहाँ कॉस 2t का कॉस के रूप में क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। कॉस 2 थीटा का कॉस के रूप में 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो ये आपका हो जाएगा -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू 2 cos स्क्वायर टी -1 प्लस कॉस क्यू टी, और ये साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा मतलब साइन टी इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t इंटू रूट अंडर कॉस 2t। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा -3 इंटू 2 -6 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कॉस पावर 4t इंटू साइन टी, इस माइनस इंटू माइनस आपका प्लस 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये जो हो जाएगा +2 cos पावर 4t इंटू साइन टी डिवाइडेड बाय cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t। आप देखो यहाँ 2 है, यहाँ -6 है, तो ये -6 + 2 -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4 cos पावर 4t इंटू साइन टी प्लस 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाय cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t के। अब देखिए कॉमन क्या होगा, साइन टी इंटू कॉस टी, यहाँ भी साइन टी इंटू कॉस टी। जब हम कॉमन ले लेते हैं माइनस में, ये आपको क्या हो जाएगा -4 साइन टी इंटू कॉस टी। कॉमन लिए तो आपको यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, सॉरी 4 नहीं, साइन टी इंटू कॉस टी माइनस कॉमन लिए, यहाँ क्या बच जाएगा 4। साइन आपका बाहर हो चुका है, एक कॉस बाहर हो गया, तो आपको क्या होगा कॉस क्यू टी हो जाएगा। यहाँ माइनस हम कॉमन लिए हैं तो ये माइनस हो जाएगा और 3 cos t हो जाएगा डिवाइडेड बाय cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t। देखो फार्मूला तुम पढ़े हो, 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा cos 3 थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 3t के बराबर डिवाइडेड बाय cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t के बराबर। ये किसके बराबर आया, dy/dt के बराबर। ठीक, अब हमको dy/dx निकालनी है। तो dy/dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dx/dt और dy/dt दोनों का वैल्यू रखेंगे।
ठीक। dx/dt और dy/dt दोनों का वैल्यू रखेंगे। तो अब आइए dy/dx बराबर हो जाएगा dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। देखिए dy/dt अभी आप निकाले हैं, dy/dt अभी आप निकाले हैं तुरंत। क्या है? माइनस साइन टी इंटू कॉस 3t डिवाइडेड बाय cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t के। और अब आइए dx/dt आप क्या निकाले हैं? dx/dt आप निकाल चुके हैं। ये रहा आपका dx/dt। ये आपका है साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन 3t डिवाइडेड बाय cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t। अब देखिए यहाँ क्या है? अंश का ये हर और हर का हर दोनों क्या है? समान है। ये दोनों क्या होगा? कैंसिल होगा। ये साइन टी और कॉस टी भी क्या होगा? कैंसिल होगा। जब ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस cos 3t डिवाइडेड बाय साइन 3t बराबर माइनस cot 3t के बराबर हो जाए। ये आपका 7 नंबर हो गया।